यही है। कैकेयी जी ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, वो संसार की कोई नारी नहीं दे सकती। इसलिए हम अपनी पुत्री का नाम कैकेयी कैसे रख सकते? कोई स्त्री ऐसा कर ही नहीं सकती। क्या कैकेयी जी ने जब राम जी के लिए महाराज दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा तो क्या कैकेयी जी को दुख नहीं था? कैकेयी जी ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके ऐसा वरदान मांगा था। कोई माता कैकेयी से पूछे कि जो भरत से भी अधिक प्रेम करती हैं, वो पुत्र उनसे दूर चला जाएगा, वो भी 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। कैसे कैकेयी राम के बिना रहेंगी? कैसे वो जीवित रहेंगी? अब जो कार्य कैकेयी आज करने जा रही है, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने मांगा, संसार के लोग कैकेयी को क्या कहेंगे? कितनी निंदा होगी कैकेयी की, कितना बड़ा कलंक कैकेयी पर लगेगा कि जो राम अपनी माता से भी अधिक प्रेम सौतेली माता यानी कैकेयी जी से करता था, आज वही राम को माता कैकेयी ने वन भेज दिया। कितना बड़ा कलंक लगेगा। और माता कैकेयी ये भी जानती है कि यदि मेरा पुत्र राम वन चला गया तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। यदि मेरा पुत्र राम वन चला गया तो महाराज दशरथ भी जीवित नहीं रहेंगे। इस बात को भी कैकेयी भली भांति जानती थी। कौन स्त्री इतना सब कुछ जानने के बाद भी अपने सुहाग को उजाड़ देगा? लेकिन जगत कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, ऋषि महात्माओं के कल्याण के लिए माता कैकेयी ने इतना बड़ा अपयश अपने मत्थे पर रख लिया, अपने सर पर रख लिया। बहुत ही सुंदर चर्चा आती है इस भजन के माध्यम से। आज माता कैकेयी का त्याग आप लोग श्रवण करेंगे। जग में तुम्हारा भी नंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। ये भाव है माता कैकेयी का। माता कैकेयी राम जी से कहती हैं। कब कहती हैं? जब प्रभु श्री राम जी, जब भगवान को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि हम वन कैसे जाएं, ये राज्याभिषेक जो होने वाला है इसको किस प्रकार से रोका जाए। मैं निवेदन करूंगी, प्रभु श्री राम जी माता कैकेयी के पास में गए। इस गूढ़ रहस्य को कोई नहीं जानता था। और कैकेयी के पास में जाकर के भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं कि हे माता, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ। धन्य है मैया कैकेयी। मैया कैकेयी अपने लाडले पुत्र राम से कहती है, पुत्र निसंदेह बोल, तुझे क्या चाहिए? तू एक बार मांग करके तो देख, मैं तो तेरे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। मांग करके तो देख। भगवान श्री राम ने कहा, माता पहले आप मुझे वचन दे, मेरी सौगंध खाएं। जैसे माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से सौगंध ली, वैसे ही सौगंध भगवान श्री राम ने माता कैकेयी से ली कि मेरी सौगंध खाइए, मेरी कसम खाइए कि आज जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। सरल हृदय माता कैकेयी का और राम के प्रति वात्सल्य प्रेम है माता कैकेयी का। बिना सोचे विचारे माता कैकेयी ने राम की सौगंध खा ली, राम की कसम खा ली कि बेटा तू एक बार मांग तो सही, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। धन्य है माता कैकेयी। जैसे ही मैया कैकेयी ने राम की सौगंध खाई, भगवान श्री राम ने कहा, माता जगत कल्याण के लिए, संत महात्माओं के कल्याण के लिए मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा। अब आप ही महाराज दशरथ अर्थात मेरे पिताश्री से मेरे लिए 14 वर्ष के लिए वन जाने का वरदान मांग सकती हैं। और भैया भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगती हैं। मेरी अनुपस्थिति में भैया भरत ही अयोध्या का राजपाट संभालेंगे और मैं अपनी आगे की लीलाएं संपन्न करूंगा। क्योंकि जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होंगी माता। इस कार्य में आपको मेरा पूरा सहयोग करना है।
ये सुनते ही माता कैकेयी के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक आए और माता कैकेयी ने कहा कि राम, आखिर तूने मुझे ही क्यों इस बात के लिए चुना? अपनी मैया कौशल्या को भी चुन सकता था, माता कौशल्या से भी कह सकता था, मुझसे ही क्यों कहा? भगवान राम ने कहा, मेरा प्रेम और तेरे ऊपर जो मुझे विश्वास है वो विश्वास तो मुझे मैया कौशल्या के ऊपर भी नहीं, इसलिए मैंने ये बात तुझसे कही। राम जी के कहने पर ही माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये सारी लीलाएं तो भगवान की भी रची हुई थी, लेकिन दोष माता कैकेयी के ऊपर लोग लगाते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है। माता कैकेयी राम जी से कहती कि जग में तुम्हारा अभी नंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। निर्दय सौतेली माँ का, निर्दय सौतेली माँ का संबोधन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। मैया कैकेयी राम से कहती है, राम यदि मैंने तुझे वन भेज दिया तो मैं तेरे बिना कैसे जीवित रहूंगी? मैं तो तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। यदि तू वन चला गया तो मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, और तेरे वन जाने से मेरा सुहाग भी उजड़ जाएगा। तेरे पिताश्री भी मुझे छोड़ करके सदा सदा के लिए चले जाएगा। या मैया का भाव है, वन में भेजे राम तुम्हें चैन नहीं पाऊंगी। वन में भेज राम तुम्हें चैन नहीं पाओगे। वन में भेजे राम तुम्हें चैन नहीं पाऊंगी। वन में भेज राम तुम्हें चैन नहीं पाओगे। अपने ही हाथों से अपना सिंगार मिटाऊंगी। अपने ही हाथों से अपना सिंगार मिटाओगे। अपने ही हाथों से अपना श्रृंगार मिटाऊंगी। अपने ही हाथों से अपना सिंगार मिटाओगे। मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा। मेरा भरत मेरा दुश्मन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। निर्दय सौतेली माँ का, निर्दय सौतेली माँ का संबोधन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। जग
में तुम्हारा भी दर्द होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। यहाँ माता कैकेयी भगवान राम से कहती है कि राम, पापियों का संहार करने तुम्हें वन में जाना है, रावण का वध करने तुम्हें वन में जाना है, संत महात्माओं की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए तुम्हें वन में जाना है। लेकिन इतना बड़ा अपयश तुम मेरे ही मत्थे पर रख करके क्यों जाना चाहते हो? मैया का भाव है, पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है। पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है। पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है। पापियों का नाश करने वन में तुम्हें जाना है। लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है? लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है। लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है? ओ लेकिन राम मुझको ही बनाया क्यों निशाना है। 14 बरस अब ना परेशानी होगा, 14 बरस अब ना परेशानी होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। निर्दयी सौतेली माँ का संबोधन होगा, जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा, मेरा कलंकित जीवन होगा। माता कैकेयी राम के सामने प्रभु श्री राम से कहती है कि हे राम, यदि तू वन चला गया, मैं मेरे ही कहने से, क्योंकि तू मुझे ही, मेरे ही ऊपर इतना बड़ा अपयश लगा करके जाना चाहता है, यदि तू वन चला गया तो मैं कैसे तेरे बिना जीवित रहूं? और 14 वर्षों तक मैं पश्चाताप की अग्नि में जलती रहूंगी। तू मुझे उस अग्नि में जला करके क्यों जाना चाहता है? क्यों उस अग्नि में जलता हुआ छोड़ करके जाना चाहता है? यहाँ मैया कैकेयी का भाव है, राम मेरा प्रीत मेरे मन को नहीं भाएगा। 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 क्षण क्षण रोएगा और क्षण क्षण पछताएगा। ओ क्षण क्षण रोएगा और क्षण क्षण पछताएगा। क्षण क्षण रोएगा और क्षण क्षण पछताएगा। क्षण क्षण रोएगा और क्षण
प्रकाशन पावन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। निर्दय सौतेली माँ का, निर्दय सौतेली माँ का संबोधन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन होगा। जग में तुम्हारा अभिनंदन होगा। मेरा कलंकित जीवन 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 होगा। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सज्जनों, आज यही कारण है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास महाराज दशरथ से मांगा। भगवान श्री राम के कहने पर ही माता कैकेयी ने इतना बड़ा बलिदान दिया, इतना बड़ा त्याग किया। कौन संसार की ऐसी स्त्री होगी जो सब कुछ जानते हुए कि यदि मेरा राम वन चला गया तो अयोध्यावासी उसके बिना जीवित कैसे रहेंगे, क्योंकि सारे अयोध्यावासी मेरे पुत्र राम से कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। यदि मेरा राम वन चला गया तो उसके पिता चक्रवर्ती नरेश अर्थात मेरे पति जीवित नहीं रह पाएंगे, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। यदि मेरा पुत्र राम वन चला गया तो उसकी मैया कौशल्या कैसे जीवित रहेगी। अनेक प्रकार से माता कैकेयी मन ही मन में दुखी है, लेकिन अपने कलेजे पर पत्थर रख करके जगत कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए इतना बड़ा कलंक अपने माथे पर रख लिया। स्वयं कलंकित हो गई, लेकिन उन्होंने अपने इस कर्म के बल पर माता कैकेयी ने जगत का कल्याण कर दिया, संसार का कल्याण हो गया। और आज अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र राम को अपने से दूर भेज रही है। लेकिन इस रहस्य को तो महाराज दशरथ भी नहीं जानते। महाराज दशरथ तो कैकेयी का ही दोष दे रहे हैं कि रे पापनी, तू कितनी बड़ी पापनी है कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम कर रही है। यदि तू राम को वन भेज देगी तो तेरा भरत भी, मेरा पुत्र भरत भी अयोध्या का राजपाट नहीं लेगा, क्योंकि मेरे भरत को राज का कोई लालच नहीं है। यदि तू चाहती है कि भरत अयोध्या का राज सिंहासन संभाले तो उसके लिए राम की ही आवश्यकता पड़ेगी, बिना राम के वो कभी भी राजगद्दी नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन माता कैकेयी ने तो अपने ऊपर अपयश
सारा का सारा अपयश अपने ऊपर ले लिया। सज्जनों, इधर सुमंत जी महाराज, प्रातः रात्रि बीत गई। रात्रि भर महाराज दशरथ राम 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 का उच्चारण करते रहे, रात्रि भर विलाप करते रहे कैकेयी जी के महल में। प्रातः काल जब सुमंत जी और सारे अयोध्यावासी, यहाँ तो भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन जब सूर्य का उदय हो गया और महाराज दशरथ महल से बाहर नहीं निकले, तो सुमंत जी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई कि अरे महाराज दशरथ, मेरे मित्र महाराज दशरथ, जिनका नियम है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, आज मेरा मित्र, हमारे राजा अभी तक उठे नहीं, अभी तक सो रहे हैं। और आज तो इतना सुंदर दिन है, आज तो हमारे राम का राज्याभिषेक है, फिर भी महाराज दशरथ अभी महल से बाहर नहीं आए। कुछ ना कुछ तो घटना उससे घटी है। रनिवास में कोई भी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सुमंत जी मंत्री हैं, मंत्री सुमंत जी रनिवास यानी कैकेयी जी के महल में गए और महाराज दशरथ के विषय में जब कैकेयी जी से पूछने लगे, तो महाराज राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं। और इधर कैकेयी जी ने विचार किया कि यदि मैंने सुमंत जी को सच बता दिया तो ये मंत्री है, ज्ञानी है, हो सकता है ये हमारी बात ही बिगाड़ दे। इसलिए उन्होंने सत्य नहीं कहा और सुमंत जी से कह दिया कि महाराज दशरथ से आप बाद में मिलिएगा, पहले आप जा करके राम को बुला करके ले आइए। महाराज दशरथ राम से मिलना चाहते हैं, महाराज राम से मिलना चाहते हैं, आप जाइए और राम को बुला करके लाइए। लेकिन धन्य है सुमंत जी का सेवा भाव, धन्य है सुमंत जी की मित्रता महाराज दशरथ से, मित्र मानते हैं महाराज दशरथ को और अपने मित्र की अनिष्ट की आशंका सुमंत जी के मन में है। सेवा भाव है सुमंत जी के, ऐसा सुंदर चरित्र है सुमंत जी का। सुमंत जी ने सीधे कैकेयी जी से कह दिया कि रानी, आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि नहीं है, मैं आपकी केवल आज्ञा मान करके राम को नहीं बुला सकता। जब तक मुझे महाराज की आज्ञा नहीं मिलेगी, मैं राम को बुलाने के लिए नहीं जा सकता। जब मुझे महाराज से मिलने देंगी और महाराज मुझसे ये कहेंगे, तभी मैं राम को बुलाऊंगा। महाराज दशरथ ने जब सुमंत के वचनों को सुना, तो महाराज दशरथ ने भी सुमंत को बुला करके भूमि पर महाराज दशरथ पड़े हुए हैं, राम 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 का उच्चारण कर रहे हैं। और सुमंत जी को देख करके महाराज दशरथ सुमंत जी से बस एक ही वचन कहते हैं कि हे मित्र सुमंत, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पुत्र राम को बुला करके मेरे पास आओ, मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं अपने पुत्र राम से मिलना चाहता हूं। सुमंत जी ने महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन किया और महाराज दशरथ को बुला करके लेकर के आए। रनिवास में जब प्रभु श्री राम जी प्रवेश करते हैं, माता कैकेयी और महाराज दशरथ की ऐसी स्थिति को देखते हैं, तो महाराज भगवान श्री राम आश्चर्यचकित है। अरे मेरे पिता चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ आज इस अवस्था में आखिर क्या कारण है? मेरे पिता इस प्रकार दुख के सागर में डूबे हुए हैं और क्यों मुझे पुकार रहे हैं बार बार? अपने पिता महाराज दशरथ को विलाप करता हुआ देख करके भगवान श्री राम जी अपने पिता के पास में बैठ गए, माथे पर हाथ रख करके पूछते हैं, मत्था सहलाते हुए कहते हैं कि हे पिताश्री, आप क्यों दुखी हैं? किस कारण दुखी और
याद किया है? छुपाइएगा नहीं, सच बताइए, सत्य बताइए, क्या कारण है? महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम को अपने हृदय से लगा लिया। किस मुख से वो बताए? वो बताए तो कैसे बताए कि जिस पुत्र का आज राज्याभिषेक होना था, जिसको मैं राजा बनाना चाहता था, आज मैं उसी पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन कैसे भेज दूं? और कैसे मैं अपने राम को ये बताऊं कि उसके लिए 14 वर्ष का वनवास? महाराज दशरथ बताने में असमर्थ हैं। कैसे बताए? महाराज दशरथ तो ये बात बता ही नहीं पा रहे, राम जी के पूछने पर भी नहीं बता पा रहे। बगल में खड़ी कैकेयी जी ने सीधे सीधे कह दिया, राम मैं बताती हूँ। महाराज तो नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं बताती हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे और उन 2 वरदानों को मैंने मांग लिया, इसलिए इनकी ऐसी स्थिति हो गई। भगवान राम ने कहा, मैया आपने कौन सा वरदान मांगा जिसको सुन करके पिताजी इतने दुखी हो गए? आज पिताजी की ऐसी स्थिति हो गई। और आप कहिए तो सही, कौन सा ऐसा वरदान आपने मांगा है? आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूं। राम जी के कहने पर माता कैकेयी ने राम से कहा कि राम, मैंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगा है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए, मन ही मन में भगवान प्रसन्न हो गए कि आज जो चाहते थे भगवान की वो लीला पूर्ण हो गई। प्रभु श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ को समझाते हुए कहते हैं कि हे पिताश्री, इतनी सी बात के लिए आप इतने दुखी क्यों हैं? केवल 14 वर्षों की बात है। आपने यदि माता को वचन दिया है तो उस वचन का पालन करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। इसलिए वचन से विमुख होना ये रघुवंशियों का धर्म नहीं है। आप अपने धर्म से क्यों विमुख होना चाहते हैं? आप प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के मुझे विदा कीजिए। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ वरदान मांगते समय मनु और शतरूपा के रूप में एक वरदान महाराज दशरथ ने यह भी मांगा था कि हे प्रभु, जिस दिन आप मुझसे दूर होंगे उसी दिन मैं अपने शरीर का भी परित्याग कर दूंगा, ऐसा मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि मेरा और आपका जो प्रेम है वो सदैव बना रहे। कभी मुझसे दूर मत जाइएगा, और जिस दिन दूर जाएंगे उसी दिन मेरे प्राण भी चले जाएंगे। यही वरदान मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित रहना नहीं चाहता। आज वो समय आ गया। भगवान राम महाराज दशरथ अपने पिता से 14 वर्षों के लिए दूर जा रहे हैं। महाराज दशरथ जीवित कैसे रह सकते हैं? और महाराज दशरथ को राम जी से प्रेम है, ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, सत्य प्रेम है। और जिसको सत्य प्रेम होता है वो उस प्रेम के लिए यदि प्रेमी उससे दूर हो जाए तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देता है। ऐसा प्रेम है महाराज दशरथ को राम से। पिता से आज्ञा लेकर के, कैकेयी माता से आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम ने कौशल्या और सुमित्रा माता से आज्ञा लेकर के वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, समस्त राजसी वस्त्रों को त्याग करके। लेकिन यहाँ राम जी ही नहीं, राम जी के साथ साथ भैया लखन लाल जी और माता जानकी जी भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने लखन लाल जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन लखन लाल जी तो राम जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं, राम जी के अनन्य सेवक हैं, जो जन्म से ही भगवान के सेवक हैं। कहीं भी प्रभु श्री राम जाते थे तो लखन लाल जी उनके साथ में जाते थे। आज भला भगवान राम बन जा रहे तो लखन लाल जी कैसे नहीं जा सकते? भगवान राम ने लखन लाल जी से कहा कि हे लक्ष्मण, यदि तुझे मेरे साथ वन चलना है तो पहले अपनी मैया सुमित्रा से जाकर के आज्ञा ले। राम जी के कहने पर श्री लखन लाल जी सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने जा रहे हैं कि हे मैया, मैं अपने भैया राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने भाई राम के प्रति ऐसा गूढ़ अनुराग देख करके मैया सुमित्रा प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। आज मैया सुमित्रा लक्ष्मण से कहती है कि हे
लक्ष्मण, मैंने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दे करके आज मेरी कोख पवित्र हो गई है, आज मेरा जीवन ही धन्य हो गया। ऐसा भाई बना, ऐसा प्रेम भाई के प्रति देख करके आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तू मुझसे आज्ञा लेने आया ही क्यों? माता सुमित्रा का चरित्र देखिए। माता सुमित्रा कहती है कि मैं तेरी माता नहीं हूं, मैं तेरी माता नहीं हूं। तेरी माता कौन है? ताते तुम्हारे मातु बेदेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, ताते तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे पुत्र, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं। तात तुम्हार मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। मैं तेरी माता नहीं हूं। तेरी माता तो जानकी है, जनक दुलारी सीता है तेरी माता। और आज से तेरे पिता भी राम है, तेरे भाई राम ही तेरे पिता। तात तुम्हारे मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। सब प्रकार से तुम्हें स्नेह करने वाले, तुम्हारा चिंतन करने वाले, तुम्हारी चिंता करने वाले। माता पिता तो तुम्हारे राम और जानकी है। और जब वो दोनों यहां से जा रहे हैं तो तुम्हें अब अयोध्या में रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अयोध्या में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैया ने कह दिया कि जो पे सिए राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कुछ नहीं। यदि राम और सीता बन जा रहे हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, तुम्हें उनके साथ बन जाना ही चाहिए। यहाँ माता सुमित्रा अपने आप को कहती क्या कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी, वृद्धा हो चुकी। भाव कितना सुंदर है मैया। और लक्ष्मण जी को कहती है कि तू एक शिशु है, यानी नन्हा सा बालक, शिशु। बालक जब जन्म लेता है, कुछ दिनों का जब बालक होता है तो उसे शिशु कहते हैं। और शिशु यानी नन्हा बालक अपनी माता से दूर एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक वो अपनी माता का स्तनपान नहीं करेगा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो नन्हा सा शिशु माता की गोद में नहीं रह सकता। और छोटा बच्चा जो शिशु होता है वो वृद्धा माँ की गोद में क्या शोभा देगा? नहीं देगा। वो तो नई नवेली बहू के ही गोद में शोभा देगा शिशु। और जानकी जी भी नई नवेली दुल्हन है, इसलिए मैया ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चुकी हूँ और तू उसी शिशु के समान है, तू जानकी की ही गोद में शोभायमान है, इसलिए अब अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है। यदि राम और सीता बन जा रहे हैं तो तुझे यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है माता सुमित्रा का चरित्र। आजकल की यदि माता होती तो माता क्या करती? कोई जरूरत नहीं है जाने की भाई के साथ,
और वो भी कहीं सौतेला पुत्र हो जाए तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। लेकिन ये प्रेम ही है, भाई भाई का प्रेम है। उस प्रेम के कारण माता सुमित्रा कहती है कि नहीं, यदि भैया राम बन जा रहे हैं, भाभी सीता बन जा रही हैं, तो उन्हें माता पिता समझ करके उनके साथ में ही जाकर के रहे। और माता सुमित्रा जानती है कि राम कौन है, राम तो साक्षात ब्रह्म है। सुमित्रा जी जानती है। आज सुमित्रा जी अपने मुख से माध्यम माता सुमित्रा बनी है, लक्ष्मण जी को शिक्षा दे रही हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को समझा करके मानो ये संसार को बताना चाहती हैं। यहाँ जीव और परमात्मा की चर्चा आती है। राम जी परमात्मा है और जीव माता सुमित्रा लखन लाल जी को मानती है। मानो माता सुमित्रा संसार के लोगों को लखन लाल जी को माध्यम बना करके ये शिक्षा दे रही हो कि जीव जपते हर से बिल गान्यो, तबते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो। जब जब जीव परमात्मा से अलग होता है, ईश्वर से अलग होता है, तब तब उसके जीवन में दुख पर दुख आता रहता है। माया बस स्वरूप विसरायो, जो माया में फंस करके अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, ते ही भ्रमते नाना दुख पायो, और भ्रमित होकर के इस पृथ्वी पर रह करके नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। माता सुमित्रा सीधे सीधे लक्ष्मण जी से कह देते हैं कि पुत्र, आज से मैं तेरी माता नहीं हूं, तेरी माता तो राम और जानकी दोनों ही माता पिता हैं। अब तो उन्हीं के साथ में जा। राम जी के साथ में जानकी जी और लखन लाल जी भी जाने के लिए अब वन को जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बलकल वस्त्र धारण करके, तपस्वियों का वेश धारण करके, राजसी वस्त्रों का त्याग करके भगवान श्री राम, जानकी और लखन लाल जी निकल पड़े। भगवान श्री राम जी के साथ साथ सारी अयोध्या वासी भी जा रही है। जितने भी अयोध्या वासी हैं, नर नारी, सब भगवान के साथ, भगवान के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उस समय का जो करुण क्रंदन हुआ, राम जी के बन जाने से जो वियोग हुआ अयोध्या वासियों को, उस वियोग को स्वयं गोस्वामी जी लिखने में असमर्थ हो रहे हैं। कैसे लिखे, कैसे उस दुख का वर्णन करें। रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी जी ने एक चौपाई का वर्णन किया। भगवान का जो वनगमन हुआ, कैसा वनगमन हुआ, उस वनगमन के विषय में श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। कहे वे राम बने गमन सुहावा, कहे वे राम बने गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा, कहे वे राम बने गमन सुहावा, कहे वे राम बने गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा, ओ सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम मेरे राम मेरे राम। श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड में वर्णन कर रहे हैं। कहे वे राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमियावा। महाराज दशरथ जी की आज्ञा होती है, सुमंत जी को आज्ञा देते हैं महाराज दशरथ
कि मेरे पुत्र राम, लक्ष्मण और जानकी को वन लेकर के जाओ, सुमंत रथ पर बैठा करके वन लेकर के जाओ। लेकिन कुछ दिन वन में, 2-4 दिन वन में जब रह लेंगे तो समझा बुझा करके वापस अयोध्या ले आना। आगे महाराज दशरथ ने सुमंत जी को आज्ञा दी कि यदि मेरा पुत्र राम नहीं आने के लिए तैयार होता है तो लक्ष्मण और जानकी को ही ले आना, मैं उन्हीं को देख करके जीवन व्यतीत करूंगा, उनको देख करके जी लूंगा। लेकिन यदि लक्ष्मण भी नहीं आएगा तो किसी न किसी प्रकार से मेरी पुत्र वधू जानकी को ही ले आना, तीनों में से किसी न किसी को लौटा करके अवश्य ले आना। सुमंत जी की, महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन सुमंत जी ने किया। रथ पर बैठा करके सुमंत जी भगवान श्री राम को वन में छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं। और उसी अवसर में गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं कि कहम राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जिमि आवा।